आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंगन के पौधे के बारे में। सर्दियों के मौसम में बैंगन के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल कैसे पाएँ। तो फल वाला पौधा हो या फिर फूल वाला पौधा हो, हम लगाते तो बहुत ही ज़्यादा खुश होके हैं। जब हमारे पौधे पर फल या फूल नहीं आते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा निराश होना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिससे सर्दियों के मौसम में बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ओम लाइव गार्डनिंग चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस बैंगन के पौधे पर सर्दियों के मौसम में काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस बैंगन के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और हमें कभी भी बाज़ार से बैंगन खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको पड़ोसियों को भी बांटने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं बैंगन के पौधे की केयर के बारे में। बैंगन की पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले आप अपने बैंगन के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके बैंगन के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। ग्रो करने लगेगा तो आपके बैंगन के पौधे पर फल बनने के चांस ज़रूर हो जाएंगे। और आप अपने बैंगन के पौधे की गुड़ाई करते समय साधारण सी चीज़ घरों में यूज होने वाली, जिसे हम नमक बोलते हैं, तो आप अपने बैंगन के पौधे में उसे यूज कर देना है। इससे होता क्या है कि जो आपके बैंगन के पौधे की ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से बढ़ने लगती है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकलती हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना शुरू हो जाता है। और इस चीज़ से आपके बैंगन के पौधे पर जो छोटे छोटे फल आए हुए हैं वो कुछ ही दिनों में काफ़ी बड़े बड़े साइज के फल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं बैंगन के पौधे की रूट्सों की ओर। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं बैंगन के पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए जल्दी से मैं इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है और गुड़ाई करने के साथ साथ आपको दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करके रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बैंगन के पौधे के फर्टिलाइज़र के बारे में। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 1 लीटर पानी लिया हुआ है और इस 1 लीटर पानी के साथ साथ मैंने यहाँ पर मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र लिया हुआ है, यानी कि सरसों की खली ली हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस 1 लीटर पानी में इस सरसों की खली को डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर इस सरसों की खली को इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है। और इस सरसों की खली के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है उसे भी मैं बता देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर चाय की पत्ती ली है। इस चाय की पत्ती को मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश ली है। तो चलिए जल्दी से मैं इस चाय की पत्ती को भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस चाय की पत्ती को भी इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से घोल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर इन दोनों चीज़ों को 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद इस 1 लीटर पानी में घोल करके भी तैयार कर दिया है। और जो मेरा फर्टिलाइज़र है वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए जल्दी से मैं इस फर्टिलाइज़र को इस बैंगन के पौधे में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों, आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी बैंगन का पौधा सर्दियों के मौसम में फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।